हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके यूजर्स को लेकर स्टूडेंट हमेशा परेशान होता है। आज आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में एक एक चीज बताई जाएगी। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि आपने इनमें कितना चीजों को सीखा है। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। हजारों की तादाद में हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं और इस साल आपकी बारी है गवर्नमेंट जॉब करने की। तो मेरे रेगुलर क्लासेस आपको मिलेंगे दृष्टि एसएससी यूट्यूब चैनल पे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी क्लासेस को देखिए। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, वो भी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, तो 11:30 बजे की टाइमिंग याद कर लीजिए। 11:30 पे मैं हर रोज आपको लाइव मिलूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा कंप्लीट बैच आपके लिए जरूर आइए और इस चैनल पे सब कुछ एक बार चेक कर डालिए। अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दो वर्ड्स आपके लिए, DUAL वर्सेस DUEL। क्या अंतर है इस डुएल में बच्चे? सबसे पहले DUAL जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसका मतलब है हैविंग टू पार्ट्स और एस्पेक्ट्स, यानी कि दोहरा या द्वैध जिसको कहा जाता है। जैसे कि ही होल्ड्स डुअल सिटीजनशिप, तो डुअल का मतलब दोहरा, उसके पास दो सिटीजनशिप है। ये डुअल जो है दोहरा के सेंस में। लेकिन DUEL अगर आता है तो ये नाउन है बच्चे। इसका मतलब है एक फाइट या कॉन्टेस्ट बिटवीन टू, दो के बीच में एक फाइट हो, मुकाबला हो, कॉन्टेस्ट हो, कंपटीशन हो, उसको कहते हैं बच्चे ड्यूएल। ठीक है, जैसे कि द टू लीडर्स हैड अ वर्बल ड्यूएल ऑन टीवी। दो लीडर्स के बीच में आपस में टीवी में एक वर्बल कंपटीशन हुआ, तो एक वर्बल ड्यूएल। समझ में आया ड्यूएल और ये ड्यूएल दोनों में क्या अंतर है? नेक्स्ट वर्ड है अपने पास डिसइंटरेस्टेड वर्सेस अनइंटरेस्टेड। दोनों में क्या अंतर है बच्चे? डिसइंटरेस्टेड वर्सेस अनइंटरेस्टेड। बड़ा कंफ्यूज होता है बच्चा, डिस लगाएं कि अन लगाएं। डिसइंटरेस्टेड एक एडजेक्टिव है बच्चे, अनइंटरेस्टेड ये भी एक एडजेक्टिव है। दोनों एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। पहले का मतलब है अनबायस्ड या न्यूट्रल रहना, निष्पक्ष रहना। वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो उसको डिसइंटरेस्टेड कह दिया। जैसे अ जज मस्ट रिमेन डिसइंटरेस्टेड। वहीं पर अनइंटरेस्टेड का मतलब भी नॉट इंटरेस्टेड, बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। जब आप निष्पक्ष की बात करते हैं तो डिसइंटरेस्टेड, और जब किसी चीज में आप अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं तो अनइंटरेस्टेड यूज करिए। जैसे ही वॉज अनइंटरेस्टेड इन द लेक्चर। लेक्चर में वो थोड़ा अनइंटरेस्टेड था, उसको मजा नहीं आ रहा था उस चीज में। क्लियर हो गया? ELICIT एलिसिट, ILLICIT एलिसिट, इन दोनों एलिसिट में अंतर क्या है बच्चे? ELICIT एलिसिट वर्ब है, का मतलब है टू ड्रॉ आउट, यानी निकलना, प्राप्त करना, उसे कहते हैं। जैसे द टीचर एलिसिटेड आंसर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से आंसर को प्राप्त किया। वहीं पर ILLICIT एलिसिट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इलीगल या फॉरबिडन। कोई ऐसी चीज जो इलीगल है और अवैध है, वो लॉ के द्वारा उसको परमिशन नहीं है, उसको इलिसिट कहते हैं। ही वॉज जेल्ड फॉर इलिसिट ट्रेड। उसका ट्रेड इलिसिट था, अवैध ट्रेड कर रहा था, अवैध व्यापार कर रहा था, जिसकी वजह से उसको जेल हो गई। तो ये इलिसिट आपके सामने और ये इलिसिट, दोनों के फर्क समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे फ्लॉन्ट एंड फ्लॉट। देखिए FLAUNT ये फ्लॉन्ट है और FLOUT फ्लॉट। क्या अंतर है दोनों में? FLAUNT फ्लॉन्ट एक वर्ब है, इसका मतलब टू शो ऑफ प्राउडली, यानी कोई चीज का दिखावा करना, उसे फ्लॉन्ट कहते हैं। शी फ्लॉन्टेड हर डिजाइनर ड्रेस, उसने अपनी डिजाइनर ड्रेस का दिखावा किया। वहीं पर FLOUT एक वर्ब है, जिसका मतलब है टू डिसरिस्पेक्ट और ओपनली डिसोबे, किसी चीज का अनादर करना या पूरी तरीके से खुलेआम उल्लंघन कर देना उसका। जैसे ही फ्लॉटेड द ट्रैफिक रूल्स, उसने ट्रैफिक रूल्स का पूरी तरीके से उल्लंघन कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे हैंग्ड और हंग एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन ऑफ। दोनों में क्या अंतर है? मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म इन दोनों की ही HANG हैंग होती है, लेकिन अभी यहाँ पे वो हंग हो गया और ये हैंग्ड हो गया। कैसे समझते हैं? HANGED वाली ये भी वर्ब है, वर्ब दोनों ही है, लेकिन इसका मतलब है फांसी देना, किसी को लटकाना फांसी पे, तो HANGED हैंग्ड यूज करिए। जैसे द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड यस्टरडे। वहीं पर HUNG हंग का मतलब है सस्पेंडेड समथिंग, कोई चीज को लटकाना, सिंपल सा लटकाना। जैसे मैं इसको एक डोरी से बांध के लटका दूं तो मैंने इसको हंग किया है, मतलब मैंने हैंग किया है। हंग उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, जहां पे भी परफेक्ट टेंस में चाहे, या सेकंड फॉर्म भी हंग। शी हंग द पिक्चर ऑन द वॉल, यानी वॉल पे उसने पिक्चर को लटका दिया, सिंपल सा। और हैंग्ड मतलब होता है फांसी पे लटकाना किसी को। ठीक है, दोनों की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चे हैंग, सेकंड फॉर्म इसकी हैंग्ड, थर्ड हैंग्ड, और इसकी सेकंड फॉर्म हंग हंग होती है। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल। क्या अंतर है बच्चे? कितना इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल में क्या डिफरेंस है? शायद ही किसी को पता होगा, आज जान जाइए। हिस्टोरिक एडजेक्टिव है, हिस्टोरिकल एडजेक्टिव है। अंतर यह है
इंपॉर्टेंट, देखो क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, ऐतिहासिक या इतिहास में जो महत्वपूर्ण होता है उसको कहते हैं हिस्टोरिक। जैसे इट वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द कंट्री, ये कंट्री के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, हिस्टोरिक मोमेंट। और हिस्टोरिकल है हिस्ट्री से संबंधित दोस्तों, इतिहास से संबंधित, यानी हिस्टोरिक जो है वो एक प्रकार का यादगार चीज है, और हिस्टोरिकल कहता है हिस्ट्री वाली चीज है। जैसे ही read a historical novel about the ancient India, एंशियंट इंडिया के बारे में एक हिस्टोरिकल नॉवेल उसने पढ़ा। तो ऊपर वाला जो हिस्टोरिक है ना, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट हो रहा है, वर्ल्ड कप आ गया, तो वो वर्ल्ड कप जो देश जीत के लाया वो एक हिस्टोरिक मोमेंट था बच्चे, वो हिस्टोरिकल नहीं था, दैट वाज एन हिस्टोरिक मोमेंट, वो एक हिस्टोरिक मोमेंट था, समझ गए। तो हिस्टोरिकल इतिहास की बात करते हैं, और हिस्टोरिक मींस होता है इतिहास में जो महत्वपूर्ण दिन होता है, और हिस्टोरिकल का मतलब कोई भी दिन हो, क्या फर्क पड़ता है, ये यादगार पल है, ये तो कुछ भी हो। आगे आ जाइए बच्चे, LAY वर्सेस LIE, क्या अंतर है। LAY ले मतलब होता है टू प्लेस समथिंग, कोई चीज को रखना, प्लीज ले द बुक ऑन द टेबल, यानी बुक को, किताब को ले जाकर टेबल पे रख दीजिए। और LIE लाई, लाई मतलब होता है टू रिक्लाइन और रेस्ट, लेट जाना, ले मतलब रखना, लाई मतलब लेट जाना, समझ गए। आई लाई डाउन आफ्टर लंच, मैं लंच के बाद लेट गया। आगे आ जाइए, मे और माइट में क्या अंतर है। हालांकि इसके लिए आपको मेरा मोडाल चैप्टर जरूर देखना चाहिए, जो यूट्यूब पर ही आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मे का मतलब ये एक संभावना दर्शाने वाला है बच्चे, जो कि वर्तमान या भविष्य में यूज किया जाता है। जैसे ही मे कम टुडे, वो आ जा सकता है, संभावना दर्शाई जा रही है। माइट भी एक मोडाल वर्ब है, एक्सप्रेसिंग लेस सर्टेनिटी और पास्ट पॉसिबिलिटी, कम संभावना दर्शाता है, बट भूतकालीन संभावना होनी चाहिए। ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, उसने ट्रेन मिस कर दी होगी, कुछ इस तरीके से करके, पास्ट में मिस कर दी होगी, जैसे भी है। फिर आपका आता है बच्चे MORAL, मोरल वर्सेस MORALE, मोरल, मोरल वर्सेस मोरल, क्या डिफरेंस है। मोरल एक नाउन है, लेसन या प्रिंसिपल को कहते हैं, नीति जिसको कहते हैं, नैतिकता जिसको कहते हैं ना, मोरल वैल्यू होनी चाहिए। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मोरल ऑफ द स्टोरी बोल देना। और मोरल का मतलब है कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म, जिसको हौसला या मनोबल कहते हैं आपका मोरल हाई होना चाहिए। द टीम्स मोरल वॉज हाई आफ्टर द विन, बहुत सारे लोग सोचते हैं मोरल ही होना चाहिए, भाई ये मोरल अलग है, मोरल अलग है। मोरल होता है हौसला, जब आप किसी टीम का, जैसे मैं आप बच्चों का जब बढ़ाता हूं एग्जाम से पहले, ऑल द बेस्ट विश करके, तो मैं आपका मोरल बढ़ाता हूं, समझ गया। मोरल एंड मोरल याद रखिएगा बच्चे। ये पर्सनल है, ये पर्सोनल है, थोड़ी स्पेलिंग में अंतर है, डबल एन है, यहाँ पे सिंगल एन है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है। पर्सनल का मतलब होता है आपका निजी, कहते हैं ये हमारा पर्सनल मामला है, किसी बाहरी को इंटरफेयर नहीं करना। और दूसरा वर्ड जैसे कि डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चन। और पर्सोनल होता है बच्चे, ये स्टाफ या कर्मचारी के लिए यूज किया जाता है, जैसे पुलिस पर्सोनल, आर्मी पर्सोनल, है ना। द कंपनी हैज ओवर 200 पर्सोनल, कंपनी के पास 200 पर्सोनल है। बच्चे प्रीपोजिशन, बच्चे प्रोपोजिशन, दोनों में अंतर क्या है। प्री और प्रो का अंतर है, पहले अंतर समझते हैं। प्रेपोजिशन आपका ये वर्ड होता है, जो प्रेपोजिशन आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं कि ऑन इज अ प्रेपोजिशन इन द सेंटेंस, ये प्रेपोजिशन ऑन, इन, ऑन टू, ये सभी आपके प्रेपोजिशंस हैं। प्रोपोजिशन क्या है, ये भी नाउन है, एन आइडिया और सजेशन के सेंस में, प्रस्ताव के सेंस में, धारणा के सेंस में प्रोपोजिशन यूज होता है। जैसे ही मेड अ बिजनेस प्रोपोजिशन, क्लियर है, उसने एक बिजनेस प्रस्ताव रखा। बच्चे RAISE रेज और RISE राइज का मतलब क्या होता है। RAISE राइज, रेज, ये रेज है, ये राइज है। रेज एक वर्ब है, इसका मतलब कोई चीज को लिफ्ट करना, जैसे जमीन में कुछ रखा है आपने रेज किया, हैंड रेज होता है, तो वो रेज हो गया बच्चे। शी रेज्ड हर हैंड टू आस्क अ क्वेश्चन। वहीं पर राइज का मतलब होता है टू गो अपवर्ड, कोई चीज का ऊपर अपने आप बढ़ते जाना, जैसे सन राइज होता है दोस्तों, द सन राइजेज इन द ईस्ट। बच्चे रिग्रेटफुल एंड रिग्रेटेबल, दोनों में क्या अंतर है। इतना डिटेल में आपने आज तक पढ़ा नहीं होगा, इतने सारे वर्ड्स बच्चे, बहुत आपने पढ़ा ही पहली बार होगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे। ये बहुत काम की वीडियो है बच्चे, इसको शेयर जरूर कर देना, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इसको जरूर से जरूर शेयर कर देना, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसी ही वीडियोस मैं आगे हमेशा लाता रहूंगा आपके लिए, जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स को आपके लिए क्लियर करेगी। ये सब कहां कहां बच्चा पढ़ता है, रिग्रेटफुल एंड रिग्रेटेबल कहां पढ़ता है आप बताइए। हाँ, इतना डिटेल में नहीं ना, जरूर शेयर करिएगा। अब नहीं बच्चों को पता है इनमें डिफरेंस क्या है, 50% क्या 70-80% ऐसे डिफरेंसेस है जिसके बारे में पता ही नहीं है बच्चों को कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है।
अनइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, कहाँ पता है। रिग्रेटफुल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है फीलिंग रिग्रेट, जब पछताने वाला होता है तो रिग्रेटफुल उसको होता है। जैसे ही लुक्ड रिग्रेटफुल आफ्टर हिज मिस्टेक, अपनी गलतियों के बाद वो काफी पछताया। ठीक है, अब दूसरा रिग्रेटेबल का मतलब है कॉजिंग रिग्रेट, जो दुखद होता है कि अरे ये मामला ना रिग्रेटेबल था। इट वॉज अ रिग्रेटेबल इंसिडेंट, ये घटना रिग्रेटेबल थी, मतलब घटना घट गई, अब उस पर पछतावा हो रहा है, उसको कहते हैं रिग्रेटेबल। समझ गए बच्चे? देन और देन में अंतर क्या होता है? ये देन यूज होता है कंपैरिजन के लिए बच्चे, आप कंपैरेटिव डिग्री में इसको अच्छे से पढ़े होंगे हमारे साथ। शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, यहाँ पे शी को उसकी बहन से कंपेयर किया जा रहा है, तो टॉलर के साथ देन यूज किया गया। वहीं देन का मतलब होता है तब, है ना, एट द टाइम, एट दैट टाइम, या नेक्स्ट, उसके बाद ये हुआ। जैसे फर्स्ट वी ईट देन वी प्ले, पहले हम खाते हैं फिर उसके बाद खेलते हैं, तो उसके बाद ये करते हैं, फिर उसके बाद ये करते हैं, समथिंग लाइक दैट। बच्चे ये है आपका वेदर और ये है आपका वेदर, दोनों ही वेदर है लेकिन दोनों में अंतर है। WEATHER, ये वाला वेदर आपका मौसम है बच्चे, इसको मौसम कहते हैं। जैसे द वेदर इज वेरी प्लेजेंट टुडे, वहीं पर ये कंजंक्शन है बच्चे। आपने जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो ये कंजंक्शन इफ या वेदर वाला है ना। एक्सप्रेसिंग डाउट या चॉइस, जब आप चॉइस देते हैं तो WHETHER आप यूज करते हैं। जैसे आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। वेदर शब्द के साथ ये वाले WHETHER, इसके साथ जब आपको दूसरा वाला ऑप्शन भी देना हो तो आप और लगा के देंगे, है ना, वेदर ही विल कम और नॉट, और लगा के आप देंगे, इसका भी ध्यान रखें। बच्चे हु और होम में क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया जो बहुत ही डिटेल में है। अभी जान लेते हैं, दोनों ही पर्सन के लिए यूज होते हैं, बस ये आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कौन के सेंस में यूज किया जाता है, जैसे हु इज कॉलिंग मी, कौन मुझे काम कर रहा है। किसका किसको किसके के सेंस में होम यूज किया जाता है, जैसे होम डिड यू मीट यस्टरडे, तुम कल किससे मिले। तो ऐसे करके ये है। बाकी हु और होम पर आपको एक डिटेल्ड वीडियो जो मेरी प्रोनाउन चैप्टर पर है आपको देखनी चाहिए। योर एंड योर, दोनों ही योर है लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। ये आपका एडजेक्टिव है, योर प्रोनाउन की टेबल में मिलता है। यू से मिला हुआ, यू से बना हुआ वर्ड है, जैसे योर बैग इज ऑन द टेबल। और योर का मतलब होता है यू आर, ये शॉर्ट फॉर्म है बच्चे योर लिखने का। यू आर, एपोस्ट्रॉफी आर ई का मतलब है, इसमें वो हेल्पिंग वर्ब है, इस एपोस्ट्रॉफी आर ई का मतलब जिसके लास्ट में आर ई आता है। तो आर में आर ई आता है, वर में भी आर ई आता है, तो दोनों ही आप कर सकते हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो मेरे अच्छे दोस्त हो, तो ये इस तरीके से लिखा गया, यानी ये सब्जेक्ट और वर्ब है दोनों आपका। बच्चे एज्योर एंड रीएश्योर, एश्योर एंड रीएश्योर का मतलब क्या है? एश्योर का मतलब है टू प्रॉमिस समथिंग, आश्वासन देना कि हाँ हम आपको एश्योर करते हैं कि ऐसा ही होगा। आई एश्योर यू एवरीथिंग विल बी फाइन। और रीएश्योर का मतलब है टू कंफर्ट अगेन, यानी फिर से आप उसको एश्योर कर रहे हो, फिर से भरोसा दिला रहे हो। शी रीएश्योर्ड मी बिफोर द एग्जाम, कि हाँ ठीक होगा, घबराइए मैं, सब ठीक हो जाएगा, घबराइए नहीं। बच्चे ACCESSEXCESS, क्या अंतर है? ACCESS का मतलब होता है एंट्री या अप्रोच, प्रवेश, कि भैया इसका एसेस मिलेगा, इसका एसेस मिलेगा, आप मुझे कार्ड दे दीजिए, हमें इसका एसेस चाहिए। यू नीड अ पासवर्ड टू एसेस द फाइल, टू एसेस द वाईफाई, है ना, उसका एक्सेस चाहिए तो। और EXCESS, एक्सेस एक नाउन है, इसका मतलब कोई चीज की अधिकता होना, एक्सेस, कि भैया इसकी बहुत ज्यादा एक्सेस है हमारे यहाँ पे। He ate to excess and felt sick, उसने बहुत ज्यादा खा लिया, उसके बाद बीमार लगने लगा। एक और दिया हुआ है बच्चे, कैपिटल और कैपिटॉल, ओ और ए का अंतर है। देखिए कहां बच्चे लोग इस टाइप से चीजों को पढ़ते हैं। कैपिटल नाउन है, सिटी या मनी के लिए यूज किया जाता है, दोनों के लिए, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और कैपिटल पैसे के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। और कैपिटॉल ये भी नाउन है, गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए, संसद या विधायी भवन जो होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, जैसे द प्रोटेस्ट टुक प्लेस नियर द कैपिटल, ठीक है। 20 आज हमने करा दिए, अगर दो दो का सेट देखोगे तो 40 हो गए फिर ये। बाकी आपके लिए होमोफोन्स यहाँ पे 20 है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। बच्चे शेयर जरूर कर देना इसको, ठीक है। अब आइए 5 क्वेश्चंस का रैपिड फायर लेते हैं। पहला सवाल, आई वेंट डैश टू पिक अप द पार्सल, कौन सा देयर आएगा इसमें से बच्चे? आई वेंट देयर, THERE, बिल्कुल सही जवाब है। मैंने पार्ट 1 कराया था तो मैंने उसमें देयर 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 वाले भी पढ़ाए थे। तो बच्चे ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप इसका जरूर देख लीजिएगा, इसी यूट्यूब चैनल पे कुछ दिन पहले अपलोड हुई है वीडियो, ठीक। तो आई वेंट देयर चाहिए यहाँ पर, THERE, बिल्कुल सही जवाब है। चलो सेकंड पे आई, डैश गोइंग टू द म्यूजियम टुमारो। अब आपको यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, इसमें से किसी में भी वर्ब नहीं है सिवाय इसके बच्चे, तो केवल वही आपका आंसर हो जाएगा, दे आर, बिल्कुल सही। आगे आ जाइए, ठीक है ना, ये समझ में आया ना कैसे?
सब्जेक्ट एंड वर्ब चाहिए क्योंकि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है। द लॉयर ट्राइड टू डैश द ट्रुथ फ्रॉम द विटनेस, विटनेस से वो ट्रुथ लाने की क्या कोशिश, कैसे क्या किया। पहला ऑप्शन है एलिसिट, दूसरा एलिसिट, तीसरा इवोक, चौथा इलेक्ट। करेक्ट आंसर आपका एलिसिट मींस टू ड्रॉ आउट करना, तो करेक्ट जवाब आपका ये हो गया। चलो आगे आ जाओ। ही वॉज अरेस्टेड फॉर सेलिंग डैश ड्रग, किस प्रकार का ड्रग था बच्चे। अरेस्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है अवैध है, इलीगल है, इलिसिट है, ILLICIT, ये इलिसिट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। दिस डिसीजन इज मोरली डैश एंड शुड बी कंडेम्ड, मोरली क्या है ये डिसीजन, अगर कंडेम किया जा रहा है तो कैसा है ये मोरली, गड़बड़ होगा बच्चे। करेक्ट आंसर होगा रिग्रेटेबल, 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 दैट इज अनफॉर्चुनेट। ठीक है, ओके बच्चे, तो ये आपके कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूं आज के सेशन से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011, 14 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं बच्चे। अभी पढ़ा रहा हूं आप बच्चों का अपना चैनल दृष्टि SSC यूट्यूब चैनल पे। तो मेरी क्लासेस आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगी। 11:30 बजे मेरी क्लास होती है बच्चे लाइव, ठीक है, 11:30 AM ये मेरी लाइव क्लास की टाइमिंग है इसी चैनल पे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अटेंड करेंगे तो इंग्लिश बहुत सुधर जाएगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। उसके अलावा मेरा जो 11:30 बजे लाइव क्लास चलती है वो इस प्रकार के थंबनेल वाली है, जहां पे हम आपको बेसिक से पूरी इंग्लिश कवर कर रहे हैं। एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की, सीरीज देख डालिए। PYQ की सीरीज हम चला रहे हैं, वो देख डालिए। आपको सब कुछ इसी चैनल पे मिलेगा, वीडियो सेक्शन पे, लाइव सेक्शन पे, शॉर्ट्स पे, प्लेलिस्ट पे, चारों जगह घूमिए, मेरी क्लासेस सब मिलेंगी आपको इंग्लिश की। जरूर से जरूर देखिए दोस्तों। इंग्लिश के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस हैं, तो वो भी आपको मिलेगा, यानी कंप्लीट प्रिपरेशन। ठीक है, ओके बच्चे। बाकी अगर आपको 2026 के लिए कोई बैच लेना है तो 10 किताबें फ्री है इस बैच पे प्रेजेंट में दोस्तों, मात्र इस प्राइस पे 750 घंटे की चारों सब्जेक्ट्स की क्लासेस है दृष्टि लर्निंग ऐप पे। कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं आप। चलिए, अभी के लिए इतना काफी है। मिलते हैं आप सभी से इसके अगले पार्ट में, लेकिन उससे पहले मुझे आप बताइएगा जरूर कि इस तरीके की क्लास आपको आगे चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर आऊं? अगर आपको लगता है कि हाँ इसका पार्ट 3 आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा। पार्ट 1 में अब बच्चों ने बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, आप बच्चों की डिमांड पे हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। लेकिन अगर आपको पार्ट 3 लगता है कि आगे भी हमें लेकर आना चाहिए तो एटलीस्ट अपने 3 साथियों के पास इसे शेयर कर दीजिएगा, और कोई एक कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और आपको अगर पार्ट 3 चाहिए तो आप लिखिएगा यस वी वांट पार्ट 3। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद साथी।